इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंचा अधिकारियों का दल उस वक्त सहम गया जब अतिक्रमणकारी परिवार के लोगों ने खुद पर और पूरे घर में घासलेट डाल लिया। परिवार के सदस्यों ने धमकी दी कि यदि उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया तो सारे सदस्य एक साथ आत्मदाह कर लेंगे। स्थिति बिगड़ते देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन पीड़ित परिवार के लोगों का आक्रोश देखकर अमला बगैर कोई कार्रवाई किए वापस लौट गया। इंदौर के साधु वासवानी नगर में आईडीए की जमीन पर वर्षों से कब्जा कर महादेव वर्मा का परिवार रह रहा है। परिजनों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं। अचानक उनका मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है। गुरुवार की सुबह भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम और आईडीए के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो परिजन भड़क गए। परिवार की महिला, पुरुष और बच्चों ने घासलेट की केन निकाल ली और खुद पर घासलेट डाल लिया। परिवार के कुछ सदस्य घासलेट का डिब्बा और पत्थर लेकर मकान की चद्दर पर चढ़ गए। इस दौरान अधिकारियों से परिजनों की तीखी बहस भी हुई। परिजनों के आक्रोश और आत्मदाह की धमकी को देखकर अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। किसी भी अधिकारी ने बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में नगर निगम के उपायुक्त हरभजन सिंह ने परिजनों से चर्चा कर उन्हें आईडीए की जमीन पर प्लॉट देने का आश्वासन दिया और कार्रवाई को रोक दिया। प्रशासन से इस कार्रवाई के लिए अधिकारी आए हैं, सर एसडीएम आए, 2 एसडीएम है, तहसीलदार हैं, तो मानते तो चले कि उन्होंने भी कागज देखेंगे और कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत है तभी तो कार्रवाई की गई। फिर कार्रवाई रुकी हुई क्यों? अरे इसलिए कि वो पूरे घर के अंदर उन्होंने घासलेट फैला दिया है। दबाव बनाने के लिए उन्होंने स्वयं तक घासलेट डाल दिया है। घासलेट बाहर फेंका जो पुलिस कर्मियों के ऊपर और आपके मीडिया कर्मियों के ऊपर आया है। ऐसी स्थिति के अंदर तो भाई सबसे पहले तो ये होगा ना कि पुलिस उस स्थिति को साफ करे, एसडीएम साफ करे, इसके बाद फिर नगर निगम कोई कार्रवाई करेगा। हम किसी कार्रवाई के अंदर इस तरह से तो नहीं करेंगे ना कि कोई एक नया भयावह स्थिति हो जाए। पहले कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से जब वो हमें ये मिल जाएगा कि हाँ आप कार्रवाई करें, सारी स्थिति हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो हम उसको करेंगे। सर इन्हें अफसरों ने सारे कागजात पेपर देख लिए थे, उसके बाद ये कार्रवाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या इनका ये कहना है कि स्थगन है, इसके बावजूद ये देखिए मैं सारे कागजों की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने दिखाए हैं और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने देखे हैं, उसमें समस्त कागज आ जाते हैं। जब मैं बात करूँ लोगों का इनका पूरा एक परिवार है और इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे पास 2005 में स्थायी हमारे पास एक कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर में ये था कि इनको बलपूर्वक न हटा करके और उसका युक्त रूप से उसका समाधान निकाला जाए। नगर निगम द्वारा इस संबंध में व्यापक चर्चा उपरांत ये हुआ था कि इनको हम फ्लैट देंगे और उसका समाधान ये है कि हम इनको फ्लैट में बसा देंगे तो उनका व्यवस्थापन उचित ढंग से हो जाएगा और यहाँ से ये अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। क्योंकि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज इस तरह के नहीं हैं जिसके आधार क्रम में ही इनको हम लोगों ने फ्लैट देने वाली बात कही थी। इस स्थल में आज आए हैं तो इनके द्वारा आज ये कहा जा रहा है कि साहब हम फ्लैट के बदले में हमें प्लॉट दिया जाए, क्योंकि नगर निगम के पास प्लॉट की वो नहीं है। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि साहब हमें इंदौर विकास प्राधिकरण से प्लॉट दिलाया जाए और जिला प्रशासन से जब भी जैसी स्थिति हमसे चर्चा के लिए हमें बुलाया जाएगा। बाद में कि आपको हम आईडीए की स्कीम से मतलब 2000 फीट का प्लाट आवंटन करवाएंगे। उसके लिए हम इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और प्रशासन कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे और आपको बिना प्लाट दिए हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो यह कार्रवाई इस आश्वासन के साथ में स्थगित हो गई है और इसमें हम प्लाट हमको आवंटित होगा तो ये हम यहाँ से। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर इलाके में बीती रात एक युवक को आपसी विवाद में गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में चोइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। राजेंद्र नगर थाने के जांच अधिकारी ने बताया कि बीती रात जवाहर नगर क्षेत्र में साखलाल बाई के घर के सामने विजय और अनिल ने नौकरी छोड़ने के विवाद में दीपक रामभाव के पेट में गोली मार दी और फरार हो गए। दीपक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे चोइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस ने इस मामले में विजय को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अनिल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। ये ड्राइवरी का काम करता है। जो विजय, आरोपी विजय और अनिल दोनों चचेरे भाई हैं। विजय के यहाँ पहले ड्राइवरी का काम करता था ये, और विजय की सास संकराबाई रहती है जवाहर नगर में। तो विवाद हुआ है, तो विवाद पहले चल रहा है, तो इसकी औरत सास के पास ही रहती है, और ये ड्राइवर अब इसकी सास के यहाँ नौकरी करने लगा है। तो इसको शंका थी कि इसकी सास के पास है, औरत से उसकी कोई बातचीत है, इसने जाके झगड़ा किया। वो कल उसकी सास ने बुलाया, शंकराबाई ने अपने ड्राइवर को, उसको दीपक को, कि अपने को। इंदौर विमानतल के पास एक खेत में एक 2 सीटर विमान क्रैश हो गया। विमान प्रशिक्षु उड़ा रहा था और हवा में ही उसका पावर लॉस हो गया। विमानतल पर सुरक्षित लैंडिंग से पहले ही विमान खेत में जा गिरा। हादसे के समय एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट उसमें सवार थे, जो बाल बाल बच गए। विमान क्रैश होने का हादसा बुधवार शाम हुआ। एमपी फ्लाइंग क्लब के 2 सीटर विमान से ट्रेनी पायलट्स को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तभी हादसा हुआ। विमान में कैप्टन आनंद और ट्रेनी अर्जुन सवार थे। विमान को अर्जुन उड़ा रहा था। विमानतल से विमान उड़ा और जब हवा में था तभी इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तकनीकी भाषा में इसे पावर लॉस कहा जाता है। हवा में पावर लॉस की स्थिति बनी तो कैप्टन आनंद ने उसे वापस विमानतल पर उतारने की कोशिश की, लेकिन विमान वहां तक नहीं पहुंच पाया। तब विमानतल के पास सिन्हासा गांव के एक खेत में लैंडिंग करवाने की कोशिश की गई। विमान नीचे आया, लेकिन क्रैश होकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनी अर्जुन 10 घंटे का प्लेन उड़ाने का अनुभव ले चुका था। हादसे में विमान में सवार कैप्टन और ट्रेनी बाल बाल बच गए। मुझे 7:15 बजे थाने से फोन आया था कि सिरपुर और सियासा गांव के बीच में कोई एयरपोर्ट की बाउंड्री के वहाँ पे प्लेन गिरा है। तो मैं मोबाइल ड्यूटी में था, और ड्राइवर महेंद्र शर्मा और हम दोनों साथ में आए तो देखा गोपाल सिंह भाटी के खेत में एक जो सीखने वाला चार्टर प्लेन जो है वो औंधा पड़ा हुआ था और जनता की भीड़ लगी हुई थी। हादसे की सूचना डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को दे दी गई है। पुलिस ने फिलहाल विमान की सुरक्षा में जवान तैनात कर दिए हैं। 2 से 3 दिन में सिविल एविएशन की टीम इंदौर आएगी और हादसे की जांच करेगी। तब साफ हो पाएगा कि हादसा किस वजह से हुआ। बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में महिला के साथ काम करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से मृतका को उधारी के 15,000 रुपए लेने थे। इसी बात पर विवाद होने पर आरोपी ने हत्या कर दी थी। 5 जून की सुबह बाणगंगा पुलिस को सूचना मिली कि करोलबाग टाउनशिप में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश बरामद की। महिला की पहचान करोलबाग निवासी सौरम बाई के रूप में हुई। महिला का शव 2 दिन पुराना था और पत्थर व शराब की बोतलों से उसकी हत्या की गई थी। मामले की पुलिस ने जांच की और बुधवार शाम इसका खुलासा किया। एक प्रेस वार्ता में एसपी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि मामले में खजराना मुमताज बाग निवासी शंकर बाबूलाल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ओपी त्रिपाठी के मुताबिक शंकर सेंटिंग का काम करता है और उसका महिला से मिलना जुलना था। शंकर ने सौरम बाई से 15,000 रुपए उधार लिए थे। महिला 2 तारीख की शाम घर से बाथरूम के लिए निकली थी, तब शंकर उसे मिला। दोनों करोलबाग टाउनशिप में गए। वहां दोनों ने शराब पी, जिसके बाद उधारी के पैसे को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। महिला ने शंकर को जब अपशब्द कहे तो शंकर ने गुस्से में उसके सर पर बोतल मारी और बाद में पत्थर से सर कुचल दिया। महिला सौरम बाई जो मूलतः मंडलेश्वर खरगोन की रहने वाली थी, उनके रूप में उनके परिजनों ने शिनाख्त की और हत्या का कारण अज्ञात था। और लगातार उसके बाद से उनके मृतिका के निवास स्थान और उसके साथ काम करने वाले जितने लोग सहकर्मी थे, मल्टी में जो काम करती थी, तमाम लोगों से पुलिस की कई टीमें लगातार पूछताछ करती रही। और उसके पश्चात इसमें एक नए तथ्य का खुलासा हुआ कि एक शंकर नाम का व्यक्ति जो बीच में अपने काम से गायब हो गया। वस्तुतः महिला 2 तारीख संडे के दिन अपने घर से निकली थी, शाम को शौच जाने के लिए बता करके, और घर नहीं लौटी। घर के लोग उसकी तलाश करते रहे। 3 को कुछ पता नहीं चला, 4 को पता नहीं चला,
5 तारीख को एक बच्ची ने उस महिला की डेड बॉडी देखी और फिर उसके माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी। तो जब हमारी जांच पड़ताल चल रही थी उस दौरान ये पता चला कि उसके साथ काम करने वाले तमाम लोगों के बारे में पुलिस ने छानबीन की। एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये काम पर नहीं आ रहा है और ये बुधवार की बात थी, तो उस दिन काम पर नहीं आया था। फिर उसके बारे में और जानकारी ली गई तो पता चला कि वो मंडे को भी काम पर नहीं आया था, यानी रविवार की घटना थी तो सोमवार को काम पर नहीं आया। मंगल को काम पर आया था लेकिन मंगलवार को उसने देखा कि लाश वहीं पड़ी हुई है, तो फिर बुध को काम पर नहीं आया। तो पुलिस के लिए संदेह का एक मुख्य आधार ये बना। उस व्यक्ति के बारे में और जब छानबीन की गई तो पता चला कि उसका महिला के से कुछ लेन देन का भी विवाद था और उसने वो व्यक्ति मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है और वहाँ पर उसका कुछ ज़मीन संबंधी विवाद न्यायालय में चल रहा है। इस प्रोविजन से उसने उक्त महिला से एक बार 5,000 और एक बार 10,000 कुल 15,000 रुपये लिए थे और वो 10% ब्याज पर लिया था। 1,500 रुपया उसका मासिक ब्याज भी जमा करता था उनको। 2 तारीख संडे के दिन, उस दिन काम पर छुट्टी रहती है और उस दिन इन लोगों की बातचीत हुई थी कि ये शराब लेकर के गया था और उसके साथ भजिए और चना लेकर के, और दोनों का निश्चय हुआ था कि वहाँ ग्राउंड में बैठ करके शराब पिएंगे और उसी उद्देश्य से महिला भी अपने घर से निकली थी और वहाँ बैठ करके इन लोगों ने शराब पी। इनकी बातचीत हो रही थी, उसी दौरान ये पैसे की बात आई और पैसे की बात को लेकर के इनका विवाद होने लगा और महिला आरोपी का ये कहना है कि महिला उसके साथ जुमाजटकी करने लगी कि पैसा हमें अभी चाहिए। आरोपी का ये कहना था कि हम पैसा जब पगार हमें मिलेगी 8 तारीख को तब हम पैसा देंगे। इनका विवाद काफ़ी तूल पकड़ लिया और वहीं पर एक बियर की बोतल थी, वो आरोपी ने उसके सिर में मार दिया और उसके बाद गिर गई, खून निकलने लगा। तो फिर इसने एक पत्थर पड़ा था वहीं पर, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा, रोड वगैरह का काम चल रहा, पत्थर पड़ा था, वो पत्थर इसके सिर पर आरोपी ने पटक दिया जिसकी उसकी डेथ हो गई और फिर वहाँ से वो निकल गया। बाद में बस पकड़ करके वो चला गया और अगले दिन काम पर नहीं लौटा था। तो इस प्रकार एक ये ब्लाइंड मर्डर का बाणगंगा पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके अच्छा इसमें लिंक निकाला और इस मामला ये ट्रेस हुआ है। कोई अवैध संबंध का भी कुछ इसमें है कि लेन देन है? इनकी जान पहचान थी करीब 1-1.5 साल से और ये महिला जहाँ काम करती थी उसके बगल की मल्टी में काम करता था। ये अभी ऐसा तथ्य इस स्टेज में नहीं आया है और ये उसके जमाई के माध्यम से इनकी जान पहचान बनी थी। 1-1.5 साल से आते जाते बगल की मल्टी में काम करता था। वो जो आरोपी है महिला भी वहीं रहती थी, तो इनकी जान पहचान 1-1.5 साल से थी। घटना के बाद आरोपी शंकर काम पर नहीं आ रहा था, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो गया। गुरुवार की सुबह पार्षद पति रेम सिंह बघेल के खिलाफ 4 वार्डों के सफाई कर्मियों ने काम बंद कर हड़ताल कर एसपी ऑफिस का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद चंदा बघेल के पति रेम सिंह बघेल और उसके एक साथी पर सफाई कर्मी दीपक ने हमला कर दिया था, जिसकी शिकायत संयोगितागंज थाने में की गई थी। गुरुवार की सुबह 4 वार्डों के सफाई कर्मी लामबंद हुए और उन्होंने काम बंद कर हड़ताल कर दी। पार्षद पति पर कई आरोप लगाते हुए यूनियन के माध्यम से एसपी ऑफिस का घेराव कर इस आशय का ज्ञापन सौंपा। सफाई कामगार नेता का कहना था, अब शब्द कर रहे भंगड़ वगैरह बोल रहे थे, जाति सूचक शब्द बोल रहे थे और बोल रहे थे साला तुम घर बैठे तनख्वाह लेते हो, काम नहीं करते। भंगड़ बहुत तरीके से अनशन व्यवहार तरीके से बात कर रहे थे और सभी लोग। आज क्या शिकायत? आज मैंने रिपोर्ट करवाई, हम लोग सभी गए थे यूनियन के माध्यम से थाने पे कंप्लेन लिखाने पर उन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं लिखी, सिर्फ एक आवेदन लिया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। महावर नगर हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष की धमकाए जाने की वजह से मौत हो गई।
तो आक्रोशित लोगों ने अन्नपूर्णा थाने का घेराव कर धमकाने वाले लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अन्नपूर्णा सीएसपी आरएस घुरैया ने बताया कि महावर नगर हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया को उसके ही ऑफिस में प्लाटों के विवाद को लेकर कुछ लोग धमकाने पहुंचे। इस दौरान प्रमोद की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करेगी। अभी प्रमोद सनोफ चुनीलाल सिसोदिया महावर नगर में रहते हैं और महावर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष हैं। अभी इनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, उसको मर्ग कायम किया गया है और उसकी भी जाँच की जा रही है। जो जाँच में जो परिणाम आएंगे ऐसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों का कहना था कि आपकी पे मतलब लग गया और वहीं के वहीं चले गए। अस्पताल ले जाने पे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जा चुकी है। इन पे अब 302 हत्या का प्रकरण चलाया जाए और इनको गिरफ्तार करने का। शहर में अब अति सुरक्षित इलाके भी चोरों से नहीं बच पा रहे हैं। बुधवार को चोरों ने बीसीएम हाइट्स में रहने वाले एक शेयर ब्रोकर के सूने फ्लैट को अपना निशाना बनाया। चोर ने यहां से 1.5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। चोरी की सनसनीखेज वारदात विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित बीसीएम हाइट्स के ए ब्लॉक के छोटे माले पर रहने वाले शेयर ब्रोकर अंकलन जैन के फ्लैट में हुई। जैन की पत्नी कोटा गई हुई हैं और फिलहाल वो अकेले ही हैं। बुधवार सुबह वे अपने ऑफिस के लिए चले गए थे। दोपहर बाद जब वे घर लौटे तो फ्लैट का ताला खुला हुआ मिला। अंकलन जैन के मुताबिक किसी परिचित ने उनके फ्लैट को निशाना बनाया है। चोर सूने फ्लैट से 1.5 लाख से ज्यादा के जेवर चुरा कर ले गए। मैं अराउंड 6:15 पे जब मैं अपने ऑफिस से वापस आया तो मेरा गेट खुला हुआ था। जैसे ही मैंने अपने इसमें चाबी लगाई, गेट ओपन था, लाइट्स वर और ओपन। वहाँ पर जाके देखा तो मेरा सारा गोदरेज से सारा सामान निकला हुआ था और सारी ज्वेलरी, कैश वगैरह सब उसमें से गायब है। मामले में विजयनगर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि बीसीएम हाइट्स में 24 घंटे चौकीदार रहते हैं। वहीं मल्टी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके चोरी हो गई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। गुरुवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में बैंकों के साथ गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। लंबे समय से गैर वित्तीय संस्थाएं कई बैंकों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से संस्थाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए इंदौर पुलिस ने पहल करते हुए गुरुवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी, डीआईजी के साथ कलेक्टर और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने और कड़े कानून बनाने पर विचार किया गया। एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनके द्वारा बड़े स्तर का फ्रॉड किया है और कहीं ना कहीं उसमें जो निवेशक है वो ठगी है। उस परिप्रेक्ष्य में आज की इस वर्कशॉप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो मेरा ग्वालियर का एक्सपीरियंस रहा है उसमें हम लोगों ने ये पाया है ग्वालियर में कि कम से कम 25 से 30 कंपनी ऐसी हम लोग मिली थी जो कि विभिन्न अपने कार्य बताकर उन्होंने कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय मेरा तत्कालीन जो आरबीआई के ऑफिसर थे भोपाल में, उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी और मैंने हमेशा ये इंसिस्ट किया था कि इसमें आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए। प्रेम में असफल युवती ने अपने प्रेमी की पिटाई कर उसे पलासिया पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेमिका ने उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पलासिया थाने में प्रेमिका ने बताया कि वह अंशुल नामक युवक से पिछले 2-3 सालों से प्यार करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से उनका ब्रेकअप हो गया तो अंशुल उसे अश्लील मैसेज कर परेशान कर ब्लैकमेल कर 7,000 रुपए ले चुका है। आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए मुझे पलासिया मिलने बुलाया। मैं उससे मिलने पहुंची तो वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। इसी बीच पुलिस आ गई और उसे थाने ले गई। इस लड़के को मैं ऐसे तो 2-3 साल से हमारी फ्रेंडशिप है, बाकी पिछले 1 साल से मैं उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हूँ, पर ये फिर भी मुझे अश्लील मैसेज करता है, गंदे गंदे मैसेज करता है, ब्लैकमेल करता है। उसके थ्रू मुझसे पैसे वगैरह ले लेता है। अभी तक उसने मुझसे 7-8 हज़ार रुपये ले चुका है। और अब क्या हुआ कि इसकी एक फ्रेंड है क्रिस्टीना करके, उसने मुझसे
उसके थ्रू मुझे मिलने बुलाया पलासिया चौराहे पे, और चौराहे पे इसने मुझसे बदतमीजी की। तो फिर मैंने भी इसको हाथापाई थोड़ी हो गई हमारी। फिर वहाँ पे ये सिपाही अंकल आ गए। लड़के का नाम क्या है? अंशुल का कहना था कि उस पर जो भी आरोप लगे हैं वह निराधार हैं। उसके परिवार के सामने बोलने लगा, उसके परिवार वाले भी उसका सपोर्ट चलेंगे। तो क्या वो मतलब वो अच्छी लड़की नहीं होती कर रही थी। पहले आपकी दोस्ती थी? हाँ सर। तो क्यों छोड़ दिया फिर आपने? मेरे को उसके बारे में पता चल गया। राहुल गांधी की सीख का असर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में दिखने लगा है। यही वजह है कि कुछ समय पहले तक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेसी नेता अब एक सुर में राग अलापते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता असलम शेर खान की। जी हां, अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाने वाले कांग्रेसी नेता अब कुछ नरम पड़ गए हैं। इंदौर आए असलम शेर खान ने अब कांतिलाल भूरिया को न सिर्फ भाग्यशाली नेता बताया, बल्कि ये भी साफ किया कि अब प्रदेश के सभी बड़े नेता साथ हैं। हालांकि आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर बयान देने में असलम शेर खान की जबान फिसल गई और वो अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल कर बैठे। राजनीति में कौन दोस्त और कौन दुश्मन, ये वक्त और ताकत पर निर्भर करता है। यही वजह है कि कभी कांतिलाल भूरिया के विरोधी रहे असलम शेर खान अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इंदौर आए असलम शेर खान मीडिया से भी रूबरू हुए, लेकिन इस बार उनके तेवर पहले जैसे नजर नहीं आए। कभी कांतिलाल भूरिया के खिलाफ बयान देने वाले असलम शेर खान को अब भूरिया सबसे भाग्यशाली नेता नजर आने लगे हैं। यही नहीं, असलम शेर खान का ये भी कहना है कि राहुल गांधी की सीख के बाद प्रदेश के सभी बड़े नेता एक हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। थर्ड टाइम मौका मिल रहा है कि कांतिलाल भूरिया जी की अध्यक्षता में जब सब एक हो गए, एक बात क्लियर ये हुई 1 जून को कि सब लोग एक हो गए, तो एक अच्छा मौका है कि हम लोग सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के अंदर सिवाय उनका प्रोपेगेंडा और ज़्यादा माहौल बनाने के कुछ रहा नहीं। तो मध्य प्रदेश चेंज चाहता है, मध्य प्रदेश परिवर्तन चाहता है, तो कांग्रेस को इन सबको जुटकर कांग्रेस को पावर मिला। हाँ नहीं, ये बात एक बहुत ही बड़ी बात और साफ बात पहली बार मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई कि 25 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने पीसीसी की मीटिंग में, जो फाइनल पीसीसी की 2 दिन के बाद मीटिंग ली, उसमें क्लियर कट कह दिया सभी नेताओं से कि जो साहब भी टिकट लेंगे या जो रिकमेंड करते हैं वो जिम्मेदारी भी लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा हम जीत जाएं और हमारी सब विधानसभाएं हार जाएं। देखिए, आईपीएल शुरू से कहा जा रहा था कि ये एक रंडीबाजी की जगह थी, अमीरों का शौक था, उनको मतलब क्रिकेट भाती है। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोगों ने अपनी टीमें बना ली, उन्होंने अपना ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का भी रास्ता बनाया, ऐश और अय्याशी की जगह बनी, जो अब जाके एक्सपोज हो गई 6 साल के अंदर। ये बात हमने शुरू से कही थी कि ये आईपीएल जो है ये खेल कम है, ये रईसजादों का शौक ज़्यादा है, और उस शौक का ये रिजल्ट आ गया कि उसका सब बंडाफाड़ हो गया। चूँकि भाई जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों कांग्रेसियों ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर वहां और आईजी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। 11 जून को राव विधानसभा क्षेत्र की बस्ती भावना नगर की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं को साथ लेकर पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जन सुनवाई में पहुंचे। इस दौरान जीतू ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एडीएम की कुर्सी पर बैठकर शासकीय कार्य में बाधा डाली। इस पर तहसीलदार बिहारी सिंह की शिकायत पर 12 जून को रावजी बाजार थाने में पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे से नाराज कांग्रेसी भड़क गए और गुरुवार की दोपहर को बड़ी संख्या में कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संभागायुक्त कार्यालय पर जमकर नारेबाजी कर संभागायुक्त को मुकदमा वापस लेने की मांग की। इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस एकजुट नजर आई। इसके बाद यह काफिला आईजी विपिन महेश्वरी के कार्यालय पहुंचा और उन्हें भी इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया।